सभी महापुरुषों को त्रिवार वंदन। आप सबको मैत्रीपूर्वक जय भीम। हमारे प्रशिक्षक धम्मसारथी बंते जी को त्रिवार वंदन। और आज का विषय है हमारा सम्यक दृष्टि में आने वाली बाधाएं। सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि क्या है वो मुझे आज समझ में आया। पहले तो मैं समझती थी कि सम्यक यानी अच्छा देखना, लेकिन आज समझ में आया कि सम्यक का अर्थ होता है सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही मानसिकता और सही अवधारणा। ये सब चार चीजें सही होने के बाद ही सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये चार चीजें सही होने के बाद, पूरी करने के बाद ही सम्यक दृष्टि का निर्माण होता है। और वो सब चीजें हम सबको अपने आप में, अपने दृष्टिकोण में वो लानी चाहिए। मानसिकता सही होनी चाहिए और मानसिकता प्रभावशाली होनी चाहिए और सही अवधारणा होनी चाहिए, तभी सम्यक दृष्टि कंप्लीट होगी, तभी अपन सम्यक दृष्टि को अपन सही मायने से समझ पाएंगे। तो सम्यक दृष्टि में आने वाली बाधाएं ये है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का अज्ञान। अपने बुद्ध धर्म में आप लोगों को सबको पता है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक कार्य होनी चाहिए। सम्यक का अर्थ आपको मतलब अच्छा नहीं तो प्रॉपर और ट्रूली होना चाहिए। जो राइट विजन हो तभी अपन वो पूरी तरह से वो पूरा कर सकते हैं। तभी अपन आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करके अपने जीवन में अंगीकार करके खुद में परिवर्तन ला सकते हैं, खुद का विकास कर सकते हैं और अच्छे मार्ग पे चल सकते हैं। खुद अपन अच्छे मार्ग पर चलेंगे तभी अपन दूसरों को अपना जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, खुद में जो कुछ भी चीजें अपन ने धम्म की अपने खुद में एक्सेप्ट की है, वो अपन दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में आने वाली बाधा है यानी अज्ञान। टू एजुकेट, जब तक अपन शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपन खुद नहीं समझ पाएंगे कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और आगे में अपन को किस तरह दूसरों को समझाना चाहिए। तो इसलिए अज्ञान दूर करने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब शिक्षित होंगे तभी अपन तर्क विवेक बुद्धि से सही क्या है, गलत क्या है, इसमें अपन फर्क समझ के वो अपने अंदर वो बात सही वाली चीजें एक्सेप्ट करके दूसरों को अपन बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। दूसरा पॉइंट है सम्यक व्यवहार का अज्ञान। सम्यक व्यवहार यानी दूसरे के साथ होने वाला व्यवहार वो अपना कैसे होना चाहिए। मैत्रीपूर्व होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए, बंधुभाव वाला होना चाहिए, प्रेम रूपी होना चाहिए। तभी अपन वो व्यवहार दूसरे के साथ जो है वो सही मायने में सम्यक व्यवहार हो पाएगा। अन्यथा अपन ऐसे ही बातचीत करेंगे, किसी को द्वेष से देखेंगे, किसी का मतलब बुराई करेंगे तो सम्यक व्यवहार में वो चीजें नहीं आएंगी। तो वो भी एक अज्ञान का ही कारण है। मतलब अपने पास वो शिक्षा नहीं है कि किससे व्यवहार करने के लिए भी शिक्षा की जरूरत होती है। अपन किसी से नॉर्मली ऐसे बातें करते हैं, डांटते हैं, किसी से गुस्सा करते हैं, वो सम्यक व्यवहार में वो चीजें नहीं आती। इसलिए ये अज्ञानता दूर करके शिक्षित होके अच्छे से रहना, बंधुभाव से रहना, प्रेम से रहना वो सम्यक व्यवहार में आता है। इसलिए सभी के साथ जो व्यवहार है वो प्रत्यक्ष कीजिए, लेकिन प्रेम भावी रूपी, मैत्री भावी रूपी और समानता रूपी कीजिए, तभी अपन आगे जा सकते हैं और अपने बुद्ध धर्म को आगे लेके जा सकते हैं। तीसरा है सम्यक दृष्टि का महत्व न समझना। जो चीजें मैंने पहले बताई है कि सम्यक दृष्टि जो है वो दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, मानसिकता अच्छी होनी चाहिए और अवधारणा अच्छी होनी चाहिए। ये चारों चीजें अपन को न समझने कारण नहीं समझ पाती, इसलिए अपन वो अज्ञानवश वो दृष्टिकोण को अपन आगे नहीं ले पा रहे हैं। तो इसीलिए वो चारों चीजें सही करके सबको सामने लाना चाहिए, तभी अपन सम्यक दृष्टि को आगे लेके जा सकते हैं। पांचवा है जीवन के प्रत्यक्ष अंगों की प्रक्रिया को न समझना। अपन जो कार्य करते हैं, जो डेली के कार्य है, वो भी एक अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि हम जो कार्य
कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं और उसका कारण क्या होगा। तो वो सब चीजें जो है वो अपन को न समझने के कारण अपने सम्यक दृष्टि में अपन पीछे आ रहे हैं। तो वो सब चीजें अपन को सही करनी चाहिए और वो सब चीजें सिर्फ शिक्षा की वजह से ही पूरी हो पाएंगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। पांचवा है बुराई के जड़ों को न समझना। इसमें भी शिक्षा की बहुत जरूरत है। जब तक अपन को शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक अपन समझ नहीं पाएंगे कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। अच्छाई और बुराई का जब फर्क समझ में आएगा तभी अपन बुराई को दूर करके अच्छाई को ला सकते हैं। इसीलिए बुराई को छोड़ के अच्छाई लाना और अपने सम्यक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। छठवां पॉइंट है कार्य कारण भाव के सिद्धांतों को न समझना। किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करने के लिए एक कारण होता है और उसका निराकरण होता है। तो ये सब चीजें समझनी चाहिए कि अपन जो कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और उसका उपाय क्या है और उसका जो परिणाम क्या निकलेगा। ये सब चीजें जब समझेंगे तभी ये सिद्धांत अपना पूरा हो सकेगा। तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अपना हम सबको शिक्षा की बहुत जरूरत है। शिक्षा लेना और वो शिक्षा से सही बुरा अच्छा सत्य ये सब चीजें समझ के वो चीज को प्रॉपर तरीके के आगे लाना बहुत जरूरी है। सातवां पॉइंट है ठीक आचरण को ठीक ध्यान से न समझ पाना। अपना जो आचरण है किसी के साथ जो रहता है तो अच्छे तरीके से होना चाहिए। मतलब किसी को दुख न देना, हर चीज में छोटी छोटी बातों को अपन जो व्यवहार करते हैं तो मतलब अपन दुखाने का ही काम करते हैं, किसी का अच्छा नहीं देख पाते और किसी का अच्छा नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें छोड़ के सबके लिए अच्छी भावना रखना और अपने आचरण में सुधार लाना और औरों को भी वो आचरण अच्छे से बताना, ये सब चीजें अपने आचरण में बहुत जरूरी है। अच्छा आचरण रहेगा तो अपन दूसरों को भी अच्छे तरीके से देख पाएंगे, तो अपना दृष्टिकोण निश्चित स्वरूप से बदल जाएगा और सम्यक दृष्टिकोण अपने समाज में अपन दृढ़ कर सकते हैं। यही आज सम्यक दृष्टिकोण में आने वाली बाधा है और उसके जो परिणाम है उसके बारे में भंते जी ने हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझाया और आशा करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। इतना बोल के मैं अपने शब्द को समाप्त करती हूँ। जय हो। का अपना सब्जेक्ट है सम्यक दृष्टि में आने वाली बाधाएं। बंटी जी ने सम्यक दृष्टि के बारे में हमें जो जानकारी दी है, तो पहले तो मैं मेरे बारे में बताऊंगा कि सम्यक दृष्टि के बारे में मुझ में भी कुछ कमियां थी। तो आज बंटी जी ने जो समझाया उसके लिए मैं बंटी जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे पूरा समझ में आ गया। क्योंकि अष्टांगिक मार्ग जो है वो अष्टांगिक मार्ग के अंदर में सबसे पहले सम्यक शब्द लिखा है पूरे इसमें। तो ये सम्यक शब्द क्यों लिखा है, तो इसकी खोज में था मैं, क्योंकि हर चीज के अंदर में पहले सम्यक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाचा, सम्यक काया। तो सम्यक का मतलब ही मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करे। तो सुना तो बहुत है, पढ़ा भी है, देखो आदमी में कैसी कमियां रहती है। तो आज भंती जी ने जो भी सब्जेक्ट लिया है मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। वो करके मैं भी खड़ा रह गया कि चलो ये दो बात अब भी कर सके। तो इसका मतलब यह है कि सम्यक का अर्थ इतना व्यापक है। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप लोग मेरे को ऊपर से देख रहे हैं, मेरे पीछे क्या है आपको मालूम नहीं है, दाएं क्या है बाएं क्या है वो भी मालूम नहीं है। लेकिन सम्यक का अर्थ इतना गहरा है कि आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं दाएं, आगे पीछे सबको अच्छी नजरिए से देखने को होना। और जब ये बातें आपके समझ में आएगी, आपकी सही पहचान होगी और उसको बोलते राइट। बनते ही बहुत अच्छा बताया। और संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट बाबा साहब ने बताया है, तो उसका मतलब उससे जुड़ता है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। आपको अगर आपके मौलिक अधिकार समझ में आए
तो आप कोई भी समस्या के अंदर में हल निकाल सकते हैं। बराबर है कि नहीं? और व्यवहार में भी वैसे अष्टांगिक मार्ग का अर्थ क्या है कि दुखों का निवारण करना। बराबर है? दुख का निवारण करना ये अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है। अब तो बंटी जी ने एक ही बात बताई, सम्यक दृष्टि, और कितना लंबा सब्जेक्ट है वो। बंटी जी ने तो बताया कि 7-8 साल मुझे भी समझने को लग गए। तो अपन एक सब्जेक्ट का 1-2-4 घंटे में नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए गहरा अध्ययन अपने को करना पड़ेगा और समझ लेना पड़ेगा। किस ये जो सम्यक शब्द है उसका आपके ध्यान में आया होगा अभी मैंने जो बताया वो। और अपने मैडम ने वो ड्रेस का उदाहरण बताया। अब कपड़ा पहनते तो क्या करते, कलर चॉइस करते, बराबर है ना, उसका माप लेते, कितना लगता है, सबको सर का लगता क्या नहीं, रंग की चॉइस करते, प्रिंट की चॉइस करते और उसका माप लेते और कैसा अपने को अच्छा लगेगा और उसको बोलते सबका माप लेने के बाद में राइट। तो ये सही राइट का अर्थ भी आपको जाना होगा। राइट यानी गुड नहीं है, बेस्ट नहीं है, ये नहीं है राइट का अर्थ। तो ये बहुत सारी बातें आज के जो सब्जेक्ट है ना उसमें समझ में आ गई। मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, आपको क्या है तो मैं अपने ही जान सकता, आपका मन मैं नहीं जान सकता, लेकिन मेरा मन तो मेरे को खातिर दे रहा ना, क्योंकि मैं भी धम्म ग्रंथ पढ़ाता हूँ, कुछ बातें भी बोलता हूँ, लेकिन ये जो कमियां रहती है आदमी में वो आखिरी तक रहती है। किसी में ऐसा कोई परिपूर्ण नहीं है, सब में कमियां रहती है। करके तो बुद्ध ने आपको पूरा फ्रीडम दिया है कि आप सोचो, खुद के दिमाग से सोचो, खुद के दिमाग की बत्ती जलाओ और आगे निकलो। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब आगे भी भंते जी आपको अच्छी तरह समझाएंगे, बहुत सारी बातें इसमें। तो इतना कहकर मैं आपकी 2 बातें खत्म करता हूँ। जय भीम, नमस्कार। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम। आजचा जो विषय आहे आर्य अष्टांगिक मार्गाचा सम्यक दृष्टि, तो भंते जी ने अभी तक अपने को जो कुछ सिखाया समझाया, तो 3 पॉइंट तक तो मैंने पहले बता दिया है। चौथा पॉइंट है जीवन के प्रत्येक अंग की क्रिया को न समझना। हमारे लाइफ में जो कुछ भी अंग है जो आते हैं, यानी कोई भी कार्य होता है, तो हमको समझना चाहिए कि वो उचित है या अनुचित है, सही है या गलत है, ये हमको समझना चाहिए। तो भंते जी ने जो उदाहरण दिया है कि एक लेडीज का, कि लेडीज को अनेक रोल से करना पड़ता। तो जैसे बचपन में हम किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होते हैं, किसी की पत्नी, किसी की माँ, इस दौर से जैसे गुजरते हैं हम, हर एक अंग होता है वो, तो हर एक अंग से हम जैसे गुजरते हैं, तो उसमें हम जो जो कार्य करते हैं, जो जो प्रक्रिया होती है, वो सही तरीके से हो रही कि नहीं, वो सम्यक दृष्टि से हो रही कि नहीं, ये हमको समझना है। तो हमें वो रोल जो है वो जागृति पूर्ण करना है। जैसे भी एक पिक्चर, एक एग्जांपल लेते हैं कि पिक्चर है और पिक्चर में हीरो हीरोइन काम करते हैं, तो उन्होंने अगर बराबर नहीं किया तो पिक्चर फ्लॉप हो जाता है, अगर अच्छा काम किया तो सुपर हिट हो जाता है। तो हमको उसी टाइप से सुपर हिट बनना है। तो सुपर हिट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको उस सम्यक दृष्टि को समझना होगा, उसको अंगीकारना होगा, उसको आत्मसात करना होगा और उस तरीके से हमको दूसरे के साथ जो है व्यवहार करने होंगे। हर अंग में हमको सम्यक दृष्टि के विधान से चलने होगा। जो मौलिक अधिकार जो भैया ने अभी बताया कि मौलिक अधिकार जो संविधान में है, तो अगर हमको मालूम ही नहीं होंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, हम समझेंगे ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हम लड़ेंगे कैसे, संघर्ष कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है या सही कर रहा है। कुछ जो संविधान के कुछ नियम है जो हमारे लिए सहूलत करके रखे जो बाबा साहब ने, तो जब हम उसको पढ़ेंगे, हम उसको समझेंगे और समझने के बाद उस पर कार्य करेंगे, तब जाकर हमारा संघर्ष पूरा होगा और तब जाकर हम अपने लिए लड़ेंगे। नहीं तो और वो देंगे, वो उनके तरीके से देंगे, उनको क्या समझता है उनके इससे देंगे, वो नियम में है, ऐसा करके बैठेंगे तो हमें खुद सम्यक दृष्टि से समझेगा नहीं और हमारे हक में जो है वो हमें मिलेगा नहीं। इसलिए हर अंग को हमें
प्रत्यक्षिक रूप से प्रमाणित करना होगा। और उसके लिए हर रोल में हमें सम्यक दृष्टि के हिसाब से चलना होगा। और हम जब तक सम्यक दृष्टि के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम किसी भी रोल में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सुपरहिट नहीं हो सकते। और पांचवा है बुराई के जड़ों को न समझना। अब बुराई क्या है, यही अगर हमको समझ में नहीं आए तो उसकी जड़ कैसे खत्म करेंगे हम। सम्यक दृष्टि जो है, तो तुम्हारी जो ऊंची समझ है, वो ऊंची समझ किस टाइप से है, तुम किस टाइप से सोचते हैं, ये आप पर निर्भर है। जड़ें तो बहुत पहले ही गड़ चुकी है, लेकिन उस जड़ों को अगर तुमको खत्म करना है तो जड़ों को खत्म कैसे करेंगे? जब सम्यक दृष्टि तुमको समझेंगे पूरी तरह से, तब जाकर तुम बुराई के जड़ों को जमीन से उखाड़ कर फेंक देंगे, अपने जिंदगी से निकाल देंगे और अपनी लाइफ भी अच्छे से जिएंगे और औरों के लाइफ में भी आप बताएंगे उनको कि ये जड़ें ऐसी तरफ से होती है, तो ये बुराई है, ये अच्छाई है, इसको दूर करना है, इसको अपनाना है, ये तुम उस तरीके से बताएंगे। तो जो जड़ें है वो समझना, बहुत जड़ें तो बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन उस जड़ों को खत्म करना ये हमारे हाथ में है, अगर सम्यक दृष्टि से आप देखेंगे तो। अब जब आर्य सत्य है तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। तो दुख आया है, हर एक के जीवन में दुख आता है, नैसर्गिक आता है, मानसिक आता है, शारीरिक आता है, हर प्रकार के दुख होते, लेकिन उस दुख को दूर करना है तो तुमको तरीका अपनाना पड़ेगा। बुराई के साथ बुराई के तरीका, अच्छाई के साथ अच्छाई का तरीका। तो तुम उस तरीका को जब अपनाएंगे तब जाकर तुम उस जड़ों को काट सकेंगे और उसको नष्ट कर सकेंगे, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि बुराई क्या है और कई किस तरह से आई है। दुख आया है, हाँ आता ही है, चलता ही है, ऐसा करते रहने से नहीं होगा। दुख आया है, शारीरिक है, मानसिक है, किस टाइप से है वो समझना और उसको दूर करने के लिए, दुख है तो उसका निवारण भी है। तो ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है निवारण के लिए दिया है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि से देखो और उसका निवारण करने की कोशिश करो, पूरी तरह से जड़ से खत्म करो, तब जाकर हमको सम्यक दृष्टि से देखेंगे, तब जाकर हमको समझेगा कि जड़ें कितनी मजबूत है और किस टाइप से हमें उसको उखाड़ के फेंकना है। दूसरा, छठवा है कार्यकरण भाव के सिद्धांत को न समझना। हम कार्य कर रहे हैं लेकिन कार्य का कारण भी होना चाहिए। जैसे दुख का कारण है तो उसका निवारण है, तो हम कार्य कर रहे हैं, उसका कारण भी हमें पता होना चाहिए, तो हम उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, उस प्रक्रिया को हम समझेंगे कि किस तरह से वो करना चाहिए, तब जाकर हमारे जीवन में सुख ला सकते हैं। सुख लाना भी हमारे हाथ में है और दुख लाना भी हमारे हाथ में है। भगवान बुद्ध का जो संदेश है, आत्मदीप स्वयं प्रकाशित हो, तो स्वयं प्रकाशित क्यों कहा है उन्होंने कि तुमको सम्यक दृष्टि का अगर ज्ञान होगा, तुम उसको समझोगे, तब जाकर तुम खुद को प्रकाशित करोगे। सामने वाले के सामने अगर आप बैठे हो तो आपको भले ही सामने वाले का व्यवहार नहीं समझा होगा या उसका प्रश्न नहीं समझा होगा, लेकिन तुम उसको अपनी कमजोरी मत दिखाओ, उस पर हावी हो जाओ। कम से कम इतना तो उसको पता चलना होना चाहिए कि अरे सामने वाला बैठा है, ये तो मेरे से 2 कदम आगे है, इतना उसको लगना चाहिए। इतनी तुम्हारी ऊंची समझ बढ़ाओ, इतनी तुम्हारी कार्य प्रक्रिया बढ़ाओ, तब जाकर तुम जीत सकोगे। नहीं तो सामने वाला बता रहा है तो हम समझते अरे वो विद्वान है, वो बता रहे, अभी पूरी तरह से तो हम भी नहीं पढ़े हैं। जैसे बंते जी बताते हैं, मेरा भी कभी कभी गलत हो जाता है बताना, लेकिन कमजोर नहीं होने का, कमजोर नहीं होना। जब हम बैठे हैं सामने, सामने वाला बता रहा है तो 10 वर्ड आपके ध्यान में नहीं आएंगे, 10 सेंटेंस नहीं लगे ध्यान में आएंगे। एक ही शब्द को पकड़ो और उस शब्द को दोहराओ, उस शब्द को समझो पूरी तरह से और दोहराओ। सामने वाला समझ जाएंगे कि अरे मैंने जो कुछ बताया है या मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले को समझ में आएगा, तो वो अपना संभाषण थोड़ा पीछे लेगा। नहीं तो वो बता रहा है, आप सुन रहे हैं, तो वो समझेगा कि नहीं रे, मैं इतना कुछ भी झूठ सच बता रहा हूँ, सामने वाला सुन रहा है, इतना होशियार नहीं है। तो इतने भी तुम कमजोर मत बनो कि सामने वाले के नजरों में तुम्हारी वैल्यू नहीं रहने को ना। ऊंची समझ दी है हमारे बाप ने, तो ऊंची समझ काय के लिए दे, इतना बड़ा गोलमेज परिषद में बैठे थे, लेकिन बाबा साहब को देखेंगे तो सबसे अच्छे जो व्यक्तिमत्व वाला इंसान देखेगा वो बाबा साहब दिखते। क्यों? उन पर, वो तो फॉरेन कंट्री के लोग थे, वो तो उन पर हावी होना चाहिए था बाबा साहब पर, लेकिन बाबा साहब उन पर हावी हुए,
क्यों? उनकी रहन सहन वैसी थी, व्यक्तिमत्व वैसा था, उनकी समझ वैसी थी, और सामने वाले को जीतने की ताकत रखते थे। तो ये जीतने की ताकत भी होनी चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा, भले 2 ही शब्द बताएंगे लेकिन कॉन्फिडेंस से बताएंगे, तो उस जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब जाकर हमारा व्यक्तिमत्व और बढ़ेगा और हम समझने के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो कार्यकारण भाव जो है हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है। कार्य कर रहे, लेकिन उसका कारण क्या है? काय के लिए कर रहे? हम यहाँ आते पढ़ने का मतलब हम सीख रहे हैं ऐसा नहीं है। जैसे बंते जी बता रहे, हम सुन रहे, तो सीख रहे हैं क्या? ये समझने को ना, ये जागृति पूर्ण समझने को ना। हम अगर जागरूक है तो हम समझेंगे बंते जी ने जो कुछ भी बताया तो कम से कम यहाँ आकर 2 शब्द बताएंगे। लेकिन हम जागृति नहीं रहेंगे हमारे में, तो हम क्या बताएंगे, क्या सीखेंगे? सिर्फ पढ़ने से सीखना नहीं होता, सीखो, पढ़ो भी और सीखो भी, और सीखकर दूसरों को भी पढ़ाने की कोशिश करो। सिर्फ सीखकर अपने पास मत रखो, वो अपने पास रखने के लिए ज्ञान नहीं है, बांटने के लिए ज्ञान है। जैसे बंते जी बोलते हैं कि इतना सीखे, बंते जी के हर वर्ड में इंग्लिश शब्द आता है। अब हम भी इतने पढ़े हैं, लेकिन कभी कभी जब बोलते हैं तो हम भी सोच के बोलते हैं कि इंग्लिश शब्द अगर हम बोलेंगे तो कहीं गलत तो नहीं होगा। जब बंते जी को देखते हैं तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि बंते जी एकदम धाड़ इंग्लिश टॉकिंग में बोलते हैं। तो यह है प्रेरणा। तो बाबा साहब की प्रेरणा यही जो है फॉरेन कंट्री के लोगों ने क्यों ली बाबा साहब की प्रेरणा? इसी से ली कि पूरे कॉन्फिडेंस से बंते जी ने जो अभ्यास किया वो पूरे कॉन्फिडेंस से हमारे सामने खड़े होकर जो इंग्लिश स्पीच करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनके जैसा बात करो, इनके जैसा बोलो इंग्लिश में भी। हाँ, कम से कम हम हिंदी में तो बोल सकते हैं ऐसे। तो इस तरह का जो है कार्य कर रहे हैं, तो उसका कारण भी जानने को ना, और कारण मालूम करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और उसको समझने के बाद सिद्धांत जब हमको मालूम होगा तब सम्यक दृष्टि से, सबसे पहले बाबा साहब ने सम्यक दृष्टि को ही मान्यता क्यों दी है? तो इसी के लिए दी है कि तुम्हारी विचारधारा अगर अच्छी हो, सही हो, उचित हो, तब जाकर तुम पूरे लाइफ में ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का वो इस्तेमाल कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हैं। आखिरी जो 7 है, ठीक आचरण को ठीक ज्ञान से न समझना। अब आचरण हम कर रहे हैं, ये हमें मालूम है कि हम आचरण कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये कौन बताएगा? क्योंकि हम जागृति से नहीं कर रहे हैं, हमको लग रहा नहीं हम ठीक करें, लेकिन सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि ये ठीक से आचरण हो रहा है या नहीं। हम तो कर रहे हैं, करने को तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? तो हमारे मन के अंदर ही हम जाकर देखेंगे कि सही आचरण हो रहा है या नहीं। हम शीलाचरण कर रहे हैं, तो शील जो है हमारा, तो वो शील का पूरा आचरण हो रहा है कि नहीं, प्रज्ञा का आचरण हो रहा है कि नहीं, उचित समझ हो रही कि नहीं, सामने वाले से हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो ये हमें देखना है कि हम अगर सामने वाले से व्यवहार कर रहे हैं तो उसकी भावनाएं दुखने के लिए ना, हम बोलने के लिए बोल देंगे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको तोल मोल के बोलो, सामने वाले की भावना को मत दुखाओ, क्योंकि वो भी इंसान है हमारे जैसा, जैसा हमें दुख होता है वैसा उसे भी दुख होता है। तो उसी तरह से जब भी तुम बोलते हो या सामने वाले से व्यवहार करते हो तो उचित व्यवहार होना चाहिए, उचित समझ होनी चाहिए, और उसकी वजह से तुम्हारे पूरी लाइफ में जो है ये सम्यक दृष्टि का प्रभाव होना चाहिए। चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते सम्यक दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि ये सम्यकता ही हमारे जीवन की सही मार्ग है, और उस मार्ग से चलोगे तो हार नहीं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा बाप किसी से हारा नहीं है तो उनके बच्चे भी नहीं हारेंगे ऐसे। तो ये संकल्प मन में लेके चलो कि है, भले ही हम कमजोर थोड़ा सा आगे पीछे होगा हमारा ये, लेकिन कमजोर नहीं पड़ेंगे, जड़ें कमजोर नहीं होंगी, समझ कमजोर नहीं होंगी, और हमारी जागृति भी कमजोर नहीं, वो पूरी तरह से सम्यक दृष्टि से होगी। और सम्यक दृष्टि से हम संकल्प करेंगे कि नहीं, हम उसी दृष्टि से चलेंगे, उसी सही मार्ग पर चलेंगे, तब जाकर हमारी लाइफ में अच्छा होगा, और औरों की भी लाइफ हम जैसे हमारे परिवार में कि सबकी लाइफ हम अच्छे से करेंगे। कम से कम 4 लोगों को तो शिक्षित कर सकते, हम शिक्षित होंगे तो उनको भी बता सकते। तो ये है, ठीक से आचरण करेंगे तब जाकर हम समझेंगे कि कहाँ हम कम पढ़ रहे और कहाँ ज्यादा पढ़ रहे। तो इसी तरीके से सम्यक दृष्टि जो है पूरे लाइफ के लिए हमें अच्छी है। और भंते जी का बहुत ही यानी जो उनका बहुत ही किया, ये क्या कि नहीं, भंते जी ने ये जो सब्जेक्ट किया है बहुत अच्छा किया। मैंने उसी हफ्ते में बोले कि भंते जी ये जो आपने सब्जेक्ट निकाला बहुत अच्छा निकाला, इसका पूरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, हम सब अच्छे तरह से सीख के जाएंगे
तब जाकर हम अच्छी दृष्टिकोण से देखेंगे। तो हाँ, मेरे को जितना समझा उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप अपने तरीके से समझेंगे तो सबके जय भीम।